Hello and welcome again, students. I am Geeta Negi from नवज्योति ग्लोबल स्कूल मोना। सो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड की मैथ चैप्टर 10 प्ले विथ पैटर्न्स। पैटर्न्स आपने बहुत बार सुना होगा ना, पैटर्न पैटर्न करके, क्लास में भी और जगह भी। तो क्या होता है, पैटर्न्स क्या होता है आपके अराउंड में बहुत सारी थिंग्स में, जैसे विंडो में कुछ पैटर्न्स बने होते हैं, डोर में बने होते हैं, आपकी मैट में बने होते हैं। तो इस तरीके से आपकी कॉपी के पेजेस में भी वो पैटर्न बने रहते हैं। ठीक हो गया, यानी कि एक ही चीज जो बार बार रिपीट हो रही है अलग अलग तरीके से। ठीक हो गया, इस तरीके से। अब यहीं पे आपको दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहे हैं ना ऊपर, ये पैटर्न रिपीट हो रहे हैं। पहले ऐसे बनाए, फिर ये इस तरीके से पैटर्न रिपीट होते जा रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है आपको, वायर दिए, देखो ये इस तरीके से है, पहले ये, फिर ये एंड ये, और बीच में भी आप देख रहे होंगे पैटर्न रिपीट होते जा रहा है इस तरीके से। ठीक हो गया। एंड ग्रिल्स ऑफ विंडो, विंडो में ये देखें आप, पैटर्न क्या हो रहा है, वही पैटर्न रिपीट होते जा रहे हैं, देख रहे होंगे ना आप। अब यहाँ पे स्नैक है, आप स्नैक में भी देख रहे होंगे ये इस तरीके से, और बीच में ऐसे ओवल सर्वल में वो बना रखा है, ओवल शेप में इस तरीके से। तो ये क्या हो रहे हैं, पैटर्न बनते जा रहे हैं, रिपीट होते जा रहे हैं। वो मतलब एक ही जो वो है उसी को रिपीट करते जा रहे हैं। ठीक हो गया। अब इसी तरीके से लुक अराउंड यू एंड लिस्ट 3 थिंग्स इन विच यू फाइंड सम पैटर्न्स। अब आपको अपने अराउंड में देखना है कि ऐसी कौन सी थिंग्स हैं जिसमें पैटर्न बने हुए हैं। जैसे आपके हो गए टाइल्स, हो गए टाइल्स होते हैं ना, टाइल्स हो गए, आपकी मदर की साड़ी होगी, उसमें भी क्या होते हैं, पैटर्न्स रिपीट होते जाते हैं। एंड बेडशीट हो गई, बेडशीट में भी आपने देखा होगा ना, पैटर्न होते हैं बहुत सारे अलग अलग तरीके उसके। तो इस तरीके से आप 3 थिंग्स लिख सकते हैं, या अदर आपको कोई आती है तो वो भी लिख सकते हैं। ड्रॉ सम पैटर्न्स विच यू हैव फाउंड अराउंड योरसेल्फ। अब आपको कुछ पैटर्न्स क्या करने हैं, ड्रॉ करने हैं, जो आपके अराउंड में आपको दिख रहे हों। ठीक हो गया, तो वो पैटर्न आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये कह रही है, हेलो आई एम पल्लवी, आई लिव इन जयपुर, माई सिटी इज नो फॉर क्लोथ्स विथ ब्लॉक प्रिंट्स। ब्लॉक प्रिंट्स कह रही है, जो क्लोथ्स में किया जाता है। हाउ और लुक एट सम ऑफ द ब्लॉक प्रिंट डिजाइन मेड बाय माई मदर। माई मदर ने बहुत सारी डिजाइन बनाई है, वो देखें आप, कह रही है, ये देख रहे हैं ना आप, देखो ये पहले यहाँ से है, ये स्टार्ट, और फिर यहाँ घुमा, मतलब उन्होंने घुमा दिया उसे, फिर इस तरीके से है, फिर ये इस तरीके से ये ब्लॉक्स वाली पेंटिंग प्रिंट्स उसमें करते हैं कपड़ों में। ठीक हो गया, इस तरीके से। अब कह रही है उसने भी एक डिजाइन, सी मेक्स दिस डिजाइन बाय यूजिंग ब्लॉक्स अगेन एंड अगेन। वन डे आई गोट होल्ड ऑफ द ब्लॉक्स एंड मेड अ ब्यूटीफुल डिजाइन। अब उस कह रही है मैंने भी एक दिन ये बजाई, देखो अब उसने क्या किया, इस तरीके से बना दिया है। एंड इसको क्या किया है उसने, उल्टा कर दिया है। पहले तो इस तरीके से था, फिर इस तरीके से, फिर उसने ये ऐसे किया, फिर इस तरीके से। ठीक हो गया। तो उसने क्या कर दिया है, एक ही डिजाइन ली है, बट उसका क्या कर दिया, उसने पैटर्न, अलग पैटर्न बनाया। तो उसने क्या किया, एक को अप साइड, एक को डाउन साइड, एक को अप साइड, एक को डाउन साइड, इस तरीके से उसने कर दिया। ठीक हो गया। अब इस तरीके से। एंड नेक्स्ट है पिक्चर इन पैटर्न्स। आई हैव मेड सम पैटर्न्स ऑफ पिक्चर, आई हैव यूज्ड अ रूल फॉर ईच पैटर्न। अब उसने देखो क्या कर रखा है, द रूल फॉर दिस पैटर्न इज देयर इज वन गर्ल आफ्टर एवरी 2 बॉयज, देन दिस इज रिस्पॉन्सिबल। अब ये कर क्या क्या, उसका रूल क्या है, उसने 2 बॉयज के बाद एक गर्ल, फिर 2 बॉयज के बाद एक गर्ल, फिर 2 बॉयज, फिर अगर वो आगे को बढ़ाती है तो यहाँ पे गर्ल को वो बनाएगी। ठीक हो गया। तो उसने क्या किया है, मतलब उसने ये रूल बनाया है कि 2 गर्ल्स के बाद, सॉरी 2 बॉयज के बाद एक गर्ल रखेगी। तो उससे क्या बन गया उसका, ये भी एक पैटर्न ही बना है। ठीक हो गया, इस तरीके से। एंड नेक्स्ट है, अब यहाँ देख रहे हो एरो देख रहे होंगे, उसी तरीके से ऊपर जैसे उसने वो किया था पल्लवी ने। तो ये एरो कहाँ को जा रहा है, ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, एंड फिर से ऊपर, और फिर से इस तरीके से अगेन नीचे। ठीक हो गया। इन दिस पैटर्न देयर इज वन एरो अप एंड वन डाउन, दिस देन दिस इज रिस्पेक्टेड। ठीक हो गया।
रिपीटेड, वो क्या कर रही है, उसको रिपीट करते जा रही है, उसी एरो को ही यूज कर रही है, बट उसको क्या कर रही है, अप डाउन इस तरीके से उसको एरो को रिपीट कर रही है। ठीक हो गया, इस तरीके से। प्रैक्टिस टाइम है। आप गिवन बिलो आर सम पैटर्न्स, फिगर आउट द रूल फॉर ईच एंड कंटिन्यू द पैटर्न। अब यहाँ देखिए आप क्या है, ए वाले में देख रहे होंगे आप, यहाँ पे ब्लू ब्लू या स्काई ब्लू आप जो भी कह सकते हैं, और रेड फिर ब्लू फिर रेड। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, पहले ब्लू था फिर रेड फिर ये, तो आप क्या आएगा आपका ये वाला ब्लू वाला, फिर यहाँ पे रेड, फिर फिर से यहाँ पे आपका ब्लू आ जाएगा। इस तरीके से आप करेंगे तो क्या हो रहा है इसमें कि पैटर्न वही रिपीट हो रहे हैं, बट क्या हो रहा है, उनका कलर क्या हो जा रहा है, कलर चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो एक के बाद एक कलर, एक के बाद एक कलर, इस तरीके से रिपीट हो रहा है। एंड बी वाला देखेंगे आप, इसमें क्या हो रहा है, ए 2 बार लिखा है, फिर बी लिखा है, फिर ए लिखा है, फिर बी लिखा है। तो अब आप क्या लिखेंगे, आप फिर से आप ए और ए लिखेंगे, फिर यहाँ पे आप लिखेंगे बी। तो इसमें क्या हो रहा है, पहले तो 2 अल्फ़ाबेट ए के यूज़ कर रखे हैं, तो फिर उसके बाद बी कर रखा है, फिर से 2, फिर बी, फिर 2 ए, फिर बी। तो क्या हो रहा है, ए को 2 बार लिख रखा है और बी को 1 टाइम। ठीक हो गया, इस तरीके से। एंड सी वाला है, अब देख रहे होंगे आप, फ्लावर्स है, फ्लावर्स के कुछ पेटल्स यूज किए गए हैं। तो फर्स्ट वाले में क्या है, 1 ही पेटल है, सेकंड में क्या कर दिया, 2 को छोड़ के 3 पेटल बना दिए। ठीक हो गया, सीधे 3 बना दिए। अब यहाँ भी क्या किया, 4 को छोड़ के सीधे 5 पेटल्स बना दिए। ठीक हो गया, फिर यहाँ 1 बना दिया, फिर से ये वाला रिपीट हो गया फर्स्ट वाला, फिर से सेकेंड वाला रिपीट हो गया, फिर थर्ड वाला रिपीट हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे 1 बनाना है, 1 पेटल बनाना है। अब यहाँ पे कितने बनाएंगे आप, 3, 1 2 3 इस तरीके से। और यहाँ पे कितने बनाएंगे, 1 2 3 4 5। ठीक हो गया, इस तरीके से आप इसमें इसको फ्लावर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या यूज या क्या कर रहे हैं, एक बार में 1 पेटल, और फिर उसके बाद 2 को छोड़ के 3 पेटल, फिर 4 को छोड़ के 5 पेटल। ठीक हो गया, फिर इसी तरीके से आपको उसको रिपीट करते जाना है। एंड उसी तरीके से डी वाला है आपका, डी वाले में क्या कर रखा है, 3 में तो सेम कलर है, 1 में अलग कलर है। तो इस तरीके से फर्स्ट में यहाँ है, सेकंड में यहाँ, थर्ड में यहाँ, फिर यहाँ। तो ये क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि जब घड़ी की सुइयां किधर को जाती है, सीधे राइट साइड को ऐसे जाते हैं ना, तो इसमें क्या हो रहा है, इस साइड को जा रहा है, ऐसे आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, ये घूम रहा है ना, पहले यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आ गया, इस तरीके से। ठीक हो गया, तो आप क्या करेंगे, अब आपका यहाँ पे क्या आएगा, अब फर्स्ट ये हुआ, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर आप क्या करेंगे, फिर आपका इस तरीके से आप इसको बनाएंगे और इसमें कलर करेंगे। ठीक है, फिर फिर आप इसको बनाएंगे और फिर उसके बाद इसमें कलर करेंगे। ठीक हो गया, फिर उसके बाद इसको बनाएंगे और कलर आपका यहाँ पे आएगा, इस तरीके से। ठीक हो गया, तो क्या हो रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज इसकी क्या हो रही है, मतलब कलर बढ़ वो कर हो रहा है। ठीक हो गया, एंटी क्लॉकवाइज की तरह से कलर कर रहे हैं, जो डिफरेंट वाला कलर है, मतलब अलग कलर है। ठीक हो गया, इस तरीके से। एंड नेक्स्ट है ई। अब यहाँ क्या हो रहा है, पहले ये इस तरीके का था, फिर इस तरीके का था, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अब हमें क्या बनाना है, फिर से ये वाला बनाना है, इस तरीके का वाला। यहाँ पे आप इस तरीके से बनाएंगे और फिर उसके बाद फिर आप ये बनाएंगे, फिर ये बनाएंगे, फिर से आपका ये वाला आ जाएगा, एंड देन फिर आपका ये आ जाएगा। तो ये वाला क्या हो रहा है, ये वाला जो शेप है वो क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, यानी कि इस तरीके से आ रहा है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस तरीके से। तो ये क्या हो रहा है, हमारा क्लॉकवाइज हो रहा है। इसी तरीके से ये वाला है एफ वाला, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, फिर मॉर्निंग। तो ये भी क्या हो रहा है, सेम वही, मतलब एक चक्र जैसा घूम रहा है। जैसे मॉर्निंग होती है पहले, फिर आफ्टरनून होता है, फिर इवनिंग होती है, फिर नाइट होती है, फिर मॉर्निंग आ जाता है, फिर क्या आ जाता है हमारा, आफ्टरनून लिखेंगे यहाँ पे, फिर क्या आ जाएगा, इवनिंग, फिर नाइट। तो ये भी क्या हो रहा है, घूम रहा है एक उसकी तरह से। ठीक हो गया, क्लॉक की तरह। ग्रोइंग पैटर्न्स, आई हैव मेड और न्यू पैटर्न्स। अब ये कह रही है कि मैंने कुछ न्यू पैटर्न्स बनाए हैं। ठीक हो गया, तो पहले उसने क्या किया, ये, फिर ये, फिर इसी को बनाया है, बट इसमें 2 कर दिए हैं, फिर इसमें भी 2, इस तरीके से नीचे को आ गए, फिर यहाँ बनाए तो उसने 3, फिर यहाँ को किए तो ये भी 3। अब क्या करेगी वो,
आप 4 बनाएंगी। आप कितने बनाएंगी? 1 2 3 4। यहाँ पर भी नीचे को 1 2 3 4। आप कितने बनाएंगी? 5। तो क्या हो रहा है, उसके बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। बट दिस पैटर्न कीप्स ऑन ग्रोइंग, इट डूज नॉट रिपीट। सो वट इट डूज हैव अ रूल। अब उसने जो कर रखा है, कैन यू सी द रूल एंड कंटिन्यू द पैटर्न। तो क्या कर रखा है उसने, एक ही वो लिया है, ये ले रखा है, बट उसमें क्या कर रहे हैं, उसके बढ़ते जा रहे हैं। जैसे ही वो आगे को बढ़ाती जा रही है तो उनके नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। जैसे फर्स्ट में 1 था, सेकंड में फर्स्ट वाले, ये हम इसको फर्स्ट कह सकते हैं। 1 में 1 था, इसमें 2 थे, इसमें 3, और ये हमारा फोर्थ वाला हो गया, तो इसमें कितने होंगे? 4। ये 5 वाला है तो इसमें 5। बट उनका क्या हो रहा है, वो ऊपर नीचे होते जा रहा है, इस तरीके के, ठीक है। ट्राई दिस ऑल्सो। अब ये वाला है आपका, तो फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में 1 बॉक्स था, अब यहाँ सीधे 4 हो गए हैं। अब यहाँ देख रहे हैं ना 1, ये आप इस तरीके से करते हैं, यहाँ 1 था, यहाँ 1 2, तो इसके साथ 2 और मैं कर दिए पीछे से। यहाँ 1 2 3 3 ये थे, तो 3 इस साइड से भी हैं, 3 इस साइड से भी हैं, यानी कि पूरी 3। तो आपको क्या करना है, 4 बनाने। आप कितने बनाएंगे? 4। 1 2 3 4, और इस तरीके से भी आप 4 बनाएंगे। तो बन गया ना आपका। तो पहले 1 था, फिर 2, फिर 1 2 3, 1 2 3 4, ठीक हो गया। तो इस तरीके से भी 2 है, इस तरीके से भी 3 है, इस तरीके से भी इसका भी 4 है। अब यहाँ पे आप बनाएंगे तो आप यहाँ पे 5 बनाएंगे। 3 4 4 5, 5 बन गए। 1 2 3। तो आप इसको स्केल का यूज करके बनाएंगे तो आप इसको सही से बनाएंगे, ठीक हो गया। मैं उस ऐसे ही बना दे रही हूँ, तो ये मेरे नहीं हो पा रहे हैं। 1 2 3 4 5, तो इस तरीके से बनेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट है, पहले तो 1 ही ट्रायंगल था, फिर कितना आ गया, फिर 1 के साथ फिर से 1 2 3 इसमें ऐड हो गए, फिर इस तरीके से बनाए हैं हमने ये, ठीक हो गया। तो इसी तरीके से आप नेक्स्ट बनाएंगे, लेकिन आपके इसमें बढ़ते जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपने कर लिया 3 लाइन और ये 4 लाइन। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये हो गया आपका। इसी तरीके से सेम तरीके से आप बनाएंगे, ठीक है। ये इस तरीके से, फिर यहाँ आपके ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ये इस तरीके से आप इसको अच्छे से बनाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इससे ज़्यादा और बढ़ जाएंगे। जैसे इसमें 1 था, इसमें 2 हो गए, इसमें 1 2 3, इसमें 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4 5 बनेंगे आपके। 5 लाइन ऐसे इस तरीके से बनेंगी। इसके अंदर आप 5 लाइन बनाएंगे एंड उसके बाद अंदर से आप उसका फिल करेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट है आपका, तो इसको भी आप बनाएंगे, ठीक है। एंड उसके बाद माई ओन पैटर्न्स। अब आप खुद से कुछ पैटर्न्स बनाने। हेयर इज योर स्पेस टू मेक योर ओन पैटर्न्स। आपको कुछ पैटर्न्स यहाँ पे बनाने हैं। आप कुछ भी बना सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, हमने बना दिया यहाँ पे 1 फ्लावर, सॉरी, यानी यहाँ पे 1 लीफ बना दी। यहाँ पे हम इसके साथ 2 लीफ बना देंगे एक साथ इसकी। यहाँ पे हम 3 लीव्स बना देंगे, 2, और ये होगी हमारी 3। यहाँ पे हमारी बन गई 4 3, ये होगी हमारी 4। तो इस तरीके से आप इनमें और पैटर्न्स कुछ भी बना सकते हैं, ठीक हो गया, आप अपने वजह, ठीक है। जैसे मैंने बताया उसी तरीके से आप पैटर्न्स का यूज करके बना सकते हैं, ठीक हो गया। तो आप इसको करें और आप इसको देखें इस वीडियो को, और इसके बाद आपको जो होमवर्क मिलेगा उसे कंटिन्यू आप करते रहें। एंड थैंक यू।